प्लांट्स आर आल्सो लिविंग। ओके, ऐसा लग रहा था कि ये सारे ब्लॉक्स ऑलमोस्ट एक जैसे हैं और सारे ब्लॉक्स जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े थे और उसके ऊपर बहुत आगे रिसर्च हुआ और रखो उसकी स्लाइड पे वो एकदम डीप में आपको जूम करके दिखाता है। जूम भी नहीं बोल सकते, वन सेल दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, मंथ्स का भी लिया होगा। Hello friends, welcome to the new video of our biology section and the chapter's name is Cell Structures and Functions। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेरा फेवरेट चैप्टर है ये। ओके, सो बहुत मजा आने वाला है ये चैप्टर में और ऑलमोस्ट ऐसी चीजें आपको जानने को मिलेगी जो अभी तक आप नहीं पढ़े हो। ओके, और सबसे ब्यूटीफुल चीज है, मतलब इस दुनिया में सबसे बेस्ट क्रिएशन कौन सा है? दैट इज ह्यूमंस। ओके, भगवान ने सबसे बेस्ट क्रिएशन बनाया, दैट इज ह्यूमन, और ह्यूमन ने सब बेस्ट था वो बिगाड़ दिया। ओके, सो ह्यूमन बॉडी, और वो ह्यूमन बॉडी की शुरुआत किस चीज से होती है उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके, सो दिस सेशन इज ऑलमोस्ट अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर्स नेम इज सेल, इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस। ओके, सो हमारा जो बॉडी है आप देखो उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं और सारे अलग पार्ट्स का हर एक का अलग फंक्शन। जैसे फंक्शन का मतलब उसका काम। ओके, ये आप नाचने गाने वाला फंक्शन नहीं है। तो हर एक बॉडी पार्ट्स का इंडिविजुअल दे हैव देयर पर्टिकुलर वर्क टू डू। ओके, जैसे द माउथ इज, द टंग इज देयर, द लैरिंक्स इज आल्सो देयर, यू हैड स्टडीड अबाउट इट। द लैरिंक्स हैज द वर्क to vibrate and produce the sound. Okay, तो आपको सुनाई दे रहा है। Your ears have the work to listen. Okay, your brain has to have a work to interpret what ears listening and eyes are seeing. Okay, आंखें क्या देख रही है, कान क्या सुन रहे हैं, उसको इंटरप्रेट करना, उसको समझना, that's the work of brain. Okay, हाथों का वर्क अलग है, पैरों का वर्क अलग है। ठीक है, आपके बॉडी ऑर्गन्स, हार्ट का वर्क बीटिंग करना है, पंपिंग करना ब्लड को, किडनी का वर्क जो है वो ब्लड को प्योरीफाई करना है। ठीक है, वैसे फिर हमारे इंटेस्टाइन का वर्क है जो उसका डाइजेशन करना है फूड का। ओके, ब्लड का काम है सर्कुलेट होते रहना। एवरी लिटिल थिंग हैव द डिफरेंट वर्क। ओके, इवन हमारे जो नाखून होते हैं ना, नेल्स, उसका भी एक अलग काम है। ओके, वो भी ऐसे ही, कुछ भी ऐसे ही नहीं है, सबका कुछ पर्टिकुलर फंक्शन है। बट वो सारे बॉडी पार्ट्स को बनाया तो गया होगा, मतलब उसकी कोई शुरुआत तो हुई होगी जब जब ह्यूमन बॉडी का प्रोडक्शन शुरू होता है। प्रोडक्शन इज नॉट अ गुड वर्ड फॉर दिस, बट जब बॉर्न होता है, ओके, बॉर्न होता है उससे कई टाइम पहले ही ह्यूमन बॉडी जो है वो बनना शुरू होती है। ओके, और जिस चीज से वो बनना शुरू होता है दैट इज सेल। ओके, और सेल इज व्हाट? तो सेल इज नथिंग बट, मैं बोल सकता हूं आपको, सेल जो है दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट। ओके, सेल इज नथिंग बट द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एनी living organism, or we can say living body। ठीक है, कोई भी ह्यूमन लिविंग बॉडी है, ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, कोई भी, सबका बॉडी और उनका बेसिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब वो कैसे बना है, तो स्ट्रक्चर का सबसे बेसिक पार्ट इज नथिंग बट सेल। ओके, बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड सेल। मतलब आप सेल को है ना, वो कोई पूरा बड़ा बिल्डिंग है तो सेल को बिल्डिंग के ब्रिक्स से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ब्रिक्स से, किससे? सेल इज नथिंग बट काइंड ऑफ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग। सेल इज नथिंग बट ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग। ओके, तो ब्रिक्स होती है, वो उसका काम क्या होता है? समझो कि ब्रिक्स जो है वो बहुत सारे ब्रिक्स मिलके एक वॉल बनती है। ओके, और बहुत सारी वॉल्स अलग अलग टाइप से मैनर में, अलग अलग मैनर में अरेंज होके पूरा ह्यूमन बॉडी बनता है।
वैसे ही सेल्स जो हैं वो पर्टिकुलर टाइप के सेल्स इकट्ठे होके एक पूरा बॉडी का ऑर्गन बनता है, और वो ऐसे अलग अलग ऑर्गन्स कलेक्ट होके एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज होके पूरा ह्यूमन बॉडी बनता है. ओके, सो दैट्स द वे ह्यूमन बॉडी वर्क्स एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस वर्ड एंड दैट इज सेल. तो सेल के बारे में सबसे पहले मैं टाइम बताऊं आपको. दैट वाज द टाइम ऑफ 1665. ओके, 1665 में एक साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट, जिसका नाम है रॉबर्ट हुक. ओके, 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल के ऊपर वी कैन से रिसर्च किया था. एक्चुअली सेल इन्वेंट किया था ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि इन्वेंट वो चीज की जाती है जो पहले नहीं थी. ओके, मतलब इसीलिए वर्ड होता बोला जाता है रिसर्च. सेल वाज ऑलरेडी देयर बट आइडेंटिफाई किसने किया? रॉबर्ट हुक ने. कब किया? 1665 में. और किस चीज का किया? लेट मी टेल यू. तो कॉर्क आपको पता है? कॉर्क का एक ट्री आता है. ओके, कॉर्क जो एक टाइप है ट्री का, और उसका बार्क वाला पार्ट. अब बार्क क्या है समझा रहा हूं. तो बार्क जो है ट्री का जो ऊपर का लेयर होता है ना, ट्री का ऊपर का लेयर, ट्री का स्टेम, जैसे ये ट्री है. ओके, तो ये वाला जो लेयर होता है उसका एकदम ऊपर वाला स्लाइस अगर आप निकाल लो, दैट इज कॉल्ड बार्क. ओके, कोई भी ट्री में. तो बार्क वाला जो पार्ट है ट्री का, उसका एक बहुत ही पतला सा स्लाइस लिया गया था. बहुत ही पतला वाला स्लाइस लिया गया था, और उसको रॉबर्ट हुक ने मैग्नीफाइंग डिवाइस से, तब तो माइक्रोस्कोप थे नहीं, तो उन्होंने मैग्नीफाइंग डिवाइस से उन्होंने खुद बनाया होगा या उनके पास होगा उस टाइम पे, तो मैग्नीफाइंग डिवाइस से उसको ऑब्जर्व किया था. किसके? कोई ह्यूमन सेल को, किसी को नहीं. मैंने इसलिए इधर लिखा हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म. प्लांट्स आर आल्सो लिविंग. ओके, ट्रीज आर आल्सो लिविंग. सो उन्होंने सबसे पहले सेल के ऊपर रिसर्च प्लांट्स के सेल से ही की थी. ठीक है, तो बार्क की एक स्लाइस ली गई, उन्होंने अपने मैग्नीफाइंग डिवाइस में उसको ऑब्जर्व किया, तो उनको कुछ हनी बी का जो घर होता है ना, हनी बी का, वैसा कुछ दिखा उसको उनको. या तो फिर हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे ब्लॉक्स एक साथ कनेक्टेड थे. ऐसे एक वेब बना हुआ था, बहुत सारे ब्लॉक्स कनेक्टेड थे. ठीक है, सो एक पूरा वेब बना हुआ था, और उनको ऐसा लग रहा था कि ये सारे ब्लॉक्स ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, और सारे ब्लॉक्स जो हैं वो एक दूसरे से कोई वॉल के थ्रू डिस्कनेक्टेड भी है. मतलब हर एक ब्लॉक अलग दिख रहा है. वैसे कनेक्टेड तो हैं बट सब अलग भी हो रहे हैं कहीं ना कोई सरफेस पे. सो दैट वाज द वे ही ऑब्जर्व्ड दिस, और उसके ऊपर बहुत आगे रिसर्च हुआ. ऑलमोस्ट इसके 150 इयर्स आफ्टर 150 साल after 150 years of this research, humans was almost near to the invention of microscope. Okay, माइक्रोस्कोप उनको इसके 150 इयर्स के बाद इन्वेंट हुआ. मतलब रॉबर्ट हुक ने जो रिसर्च शुरू किया था उसके 150 साल बाद ह्यूमंस ने माइक्रोस्कोप बनाया, और उसके बाद माइक्रोस्कोप में सेल के ऊपर रिसर्च हुआ. माइक्रोस्कोप आपने तो देखा होगा, आपके स्कूल लेबोरेटरी में पक्का होगा. अगर नहीं देखा है तो जब भी आप स्कूल जाते हो तो आपके साइंस टीचर को आप बोल सकते हो, वो आपको दिखाएंगे. तो माइक्रोस्कोप काम क्या करता है? कोई भी चीज रखो उसकी स्लाइड पे, वो एकदम डीप में आपको जूम करके दिखाता है. जूम भी नहीं बोल सकते हम, उसका प्रॉपर वर्ड नहीं है. मतलब वो माइक्रो लेवल का भी आपको स्कोप मतलब दिखाना, माइक्रो लेवल का भी आपको दिखा सकता है. उसके अंदर वैसे लेंसेस. ठीक है, सो रॉबर्ट हुक ने 1665 में शुरू किया था रिसर्च, और किसका? कॉर्क का जो ट्री था उसके बार्क की एक स्लाइस ली थी और उसके ऊपर रिसर्च किया था. उसको हनी बी का, उसने कौन सा क्या वर्ड यूज किया? हनी बी. एक तो हनी बी का जो पूरा होता है, ओके, वैसा एक स्ट्रक्चर था. और वी कैन से
एक ब्लॉक्स बने हुए हैं अलग अलग, ठीक है, वो हर एक दूसरे से डिफरेंस में थे, मतलब उसके बीच में कोई ना कोई वॉल थी। तो वो सारी चीजें क्या थी, और उसको रॉबर्ट हुक ने नाम दिया सेल। ये वाला सेल अच्छा नहीं है, ये वाला अच्छा है। ओके, तो रॉबर्ट हुक ने फिर उसको नाम दिया कि दिस इज वन सेल, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस ऑल आर सेल्स। ओके, क्योंकि उनको जैसे रिसर्च करते गए समझ आता गया कि मैं कहीं पे भी कोई भी जगह की कोई भी स्लाइस ले लूं और उसको मेरे मैग्नीफाइंग डिवाइस में देखता हूं, तो ये चीज तो मेरे को दिखती है, बट थोड़े डिफरेंट मैनर में वो कनेक्टेड है। ओके, तो उन्होंने फिर कॉर्क का जो स्लाइस लिया था, फिर दूसरे ट्रीज प्लांट्स का लिया होगा, दूसरे कोई एनिमल्स का, ह्यूमंस का भी लिया होगा, और तब जाके उनको समझ आया कि दिस पार्ट इज एवरीवेयर बट अरेंज्ड इन अ डिफरेंट मैनर। ओके, बट अरेंज्ड इन अ डिफरेंट मैनर। सो तब जाके उनको समझ आया कि ये कुछ ऐसे काम करता है, और इसी से सारा बॉडी बना है। सो दिस में बी वी कैन से दिस इज अ फंडामेंटल यूनिट। मैं पूरा एक लाइन ही लिखता हूं, सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ वी कैन से लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम ऐसा लिख सकते हैं, ऑर्गेनिज्म और लिविंग बॉडी। ओके, सेल इज नथिंग बट अ फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल मतलब बेसिक, ठीक है, फंडामेंटल मतलब बेसिक यूनिट है, क्योंकि सेल होगा तभी आपको पूरा धीरे धीरे सेल का ग्रुप मिलेगा, एक बॉडी ऑर्गन बनेगा। वो बॉडी ऑर्गन जैसे दूसरे और अलग अलग आएंगे, पूरा एक ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी, ठीक है। बट यू शुड अंडरस्टैंड दिस दैट सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट। स्ट्रक्चर वर्ड क्यों यूज किया गया, क्योंकि ये पूरे बॉडी को स्ट्रक्चर करता है। सेल धीरे धीरे बन के ज्यादा बहुत सारे सेल्स धीरे धीरे मिलके वो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। दैट्स व्हाई हियर आई राइट बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग बॉडी। सेम इज सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था सेल के रिलेटेड। अब आगे के वीडियोस में हम सेल की बहुत सारी वैसी बातें, हम उसको और माइक्रो लेवल पे जाने वाले हैं। ओके, उसको अंदर जाके देखने वाले हैं। तो इसके रिलेटेड वैसे कोई चीज़ आप घर पे तो नहीं कर सकते क्योंकि यू डोंट हैव माइक्रोस्कोप, बट वी विल श्योरली अश्योर यू, मतलब आप जब भी स्कूल्स ओपन हो जाएंगे, जब आप स्कूल में होगे उस टाइम पे आप अपने टीचर को बोलोगे तो वो पक्का आपको दिखाएंगे दैट हाउ सेल एक्चुअली लुक्स लाइक। ओके, वो कैसा दिखता है, ठीक है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, मजा भी आएगा। सो मेक नोट्स ऑफ इट। इसमें से बहुत सारे 1 मार्क क्वेश्चन आ सकते हैं। ये एक 1 मार्क क्वेश्चन है, ये वाला भी है, ठीक है। रॉबर्ट हुक इज ऑल्सो 1 मार्क क्वेश्चन। 1665 दैट्स ऑल्सो 1 मार्क क्वेश्चन। 150 years after 150 years microscope was invented. Okay, that is also 1 mark question. After that, honeybee like a structure, that's also 1 mark question. Boxes like a structure, they are separated from each other, that's also 1 mark question. Lots of things are there. First cell invention, cell research was done on Koch's tree of its bark slice part. Okay, that's also 1 mark question. मैंने 10 क्वेश्चन बना दिए, ठीक है। So you should learn this very carefully, okay, and keep reading your textbook also. Okay, it will help you. We will meet in the next video. Up to that, take care of yourself and bye bye.